औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको बताना है हक़्क़ुस साहिबी कि जो तुम्हारा साथी है उसका हक़ क्या है, जो तुम्हारा दोस्त है उसका हक़ क्या है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दोस्त का हक़ ये है कि तुम उसकी इज़्ज़त करो। इज़्ज़त किस तरह करनी है कि जब वो आ रहा हो तो आप उसके एहतराम के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। इसी तरह मासूम भी फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान को देखना हो कि वो किस तरह है का है, तो उसके दोस्त को देख लो कि जो उसके दोस्त में अच्छाई बुराई होंगी वो उसमें भी, क्योंकि वो उसका दोस्त है। क्योंकि दोस्त दोस्ती का पता चल जाता है। अगर वो इसका दोस्त इसलिए बना है क्योंकि उसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है, तब वो उसका दोस्त बना है। फिर मासूम फरमाते हैं अगर आपके दोस्त ने आपके साथ नेकी कोई कार्य ही लिए, पहले तो आप उसको नेकी करने की इजाज़त ही ना दें, उसको ये मौका ही ना दें। अगर उसने आपके साथ कोई नेकी कार्य ही ली है किसी तरीके से, तो फिर आप कोशिश करें कि उस नेकी का बदला दें, क्योंकि हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, उसको नेकी का बदला दो। फिर मासूम फरमाते हैं कि अगर आपका दोस्त, ये दोस्त का हक बता रहा हूँ, अगर आपका दोस्त कोई बुराई करना चाहता है, कोई बदी करना चाहता है, कोई गुनाह करना चाहता है, तो आपका हक है कि उसको उस बुराई से रोको, उसे गुनाह के करीब ना जाने दें। क्यों? कि जब वो गुनाह के करीब जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी उस गुनाह में शरीक हो जाएंगे। अगर आपका दोस्त चोर है, तो जब वो आप उसके साथ मिलेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये भी चोर है, क्योंकि चोर का चोर ही दोस्त होता है, नेकोकार का नेकोकार ही दोस्त। अगर हमने अपने दोस्त को अच्छा बना लिया तो ऑटोमेटिक हम भी अच्छे हैं। अगर हम बुरे हैं तो हमारा दोस्त भी बुरा हो जाएगा, क्योंकि दोस्त एक आईना है, एक शीशा है। दोस्त में इंसान अपने देख सकता है कि जो मेरे अंदर अमाल, जो मेरे अंदर बुराइयां हैं, वो मेरे दोस्त में भी हैं। अगर आप अपने आप को नहीं देख सकते तो अपने दोस्त को देख लें कि जो जो आपके दोस्त में बुराइयां हैं, ऑटोमेटिक वो आपके भी अंदर हो जाएंगी। अगर हैं तो उनको दूर करें, अगर नहीं है तो फिर अपने दोस्त को भी उन बुराइयों से रोकें। अगर आप अपने दोस्त को बुराई से नहीं रोकेंगे तो फिर वो बुराइयां आपकी तरफ भी मुंतकिल हो जाएंगी, आपके अंदर वो बुराइयां होंगी। फिर जब आपके अंदर वो बुराई हो जाएंगी तो फिर आप और आपका दोस्त बुरे हो जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है तो आपके दोस्त में अच्छाइयाँ नहीं हैं, तो आप अपने दोस्त को अच्छाइयों की तरफ ले जाएं। अगर अपने दोस्त को आप अच्छाई की तरफ लेकर आ गए तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में। अगर, क्योंकि मासूम ने भी फरमाया है किसी को अगर देखना है कि ये किस तरह इसको आजमाना है, तो उसको ना आजमाए बल्कि उसके दोस्त को आजमा लें, क्योंकि जिस तरह का वो होगा उसका दोस्त भी इसी तरह का होगा। तो पता चला, अगर आपने अपने दोस्त को बुराई की इजाज़त दे दी, बुराई से ना रोका, फिर आप भी गुनाहगार हो जाएंगे और आपका दोस्त पहले तो गुनाहगार होगा, फिर माशरे में भी जलील और ख़ार होगा। तो बेहतर नहीं है कि अपने दोस्त को रोके, क्योंकि आप एक शीशा है दोस्त के लिए। क्योंकि दोस्त, आप जो आप बात कह सकते हैं वो दूसरे नहीं कह सकते। अगर आप दोस्त को कुछ बुरा भला भी कहें तो दोस्त बुरा नहीं मानेगा। क्यों नहीं बुरा मानेगा? क्योंकि वो आपका दोस्त है। अगर आप उसको बुराई से रोक सकते हैं तो फिर आप उसको अच्छाई की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। ये आपका हक है और दोस्त का भी हक यही है। दोस्ती अगर निभानी है, कामयाबी दोस्ती निभानी है, तो आपको असूल बनाने होंगे कि मैं आपकी बुराई में आपका शरीक नहीं हूँगा। हाँ, उसको किस चीज़ में, उसको नेकी के काम में शरीक करो। अगर वो नेक काम को करता है तो आप उसमें शरीक हो जाएं। अगर वो कोई बुरा काम करता है तो आप उसे रोकें कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मेरी आपसे आज के बाद आपसे बात नहीं होगी, क्योंकि आप बुरे हैं। जब वो बुरा होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर भी बुराइयां मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगी। तो ये दोस्ती का हक नहीं है। दोस्ती का हक क्या है कि उसे बुराई से रोकें और अच्छाई की तरफ ले आएँ। अल्लाह हमें दोस्ती का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।